Hey everyone, welcome to Aphrodite's. Let's talk about 5% glycolic acid toner by Trego Canada. सो ना प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले ब्रांड से रिलेटेड कुछ चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो ये जो ब्रांड है ना, इसके एड्स आपने लाजमी देखे होंगे। यूजुअली मैं ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करती, लेकिन ट्रेगो जो है ना, इसकी मार्केटिंग एक्सट्रीमली हैवी और एडवर्टाइजमेंट बहुत एक्सटेंसिव है। सो इवन इफ यू वांट टू इग्नोर इट यू कैन नॉट। सो आज का जो रिव्यू होगा ना, वो काफी डिफरेंट होगा। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन होगी, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली परचेज किया और यूज भी किया है। सो ये जो ब्रांड है ना, ये शो करता है कि ये कैनेडियन ब्रांड है। बहुत सी जगह पर इसने टर्म्स यूज की हैं, जैसे कैनेडियन फॉर्मुलेशन, कैनेडियन टीम एक्सेट्रा। इवन वेबसाइट पर भी ना ट्रेगो इंक के नाम से एक एड्रेस दिया हुआ है। सो ये जो वर्ड है ना, इंक, इट स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेटेड। जैसे कोई बिजनेस जो है ना, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है एज अ कॉर्पोरेशन इन दीज कंट्रीज। सो रजिस्ट्रेशन के साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, जो वेबसाइट पर मिसिंग है। सो अगर आप कनाडा बिजनेस रजिस्ट्रीज या इस तरह के और टूल्स को ट्रैक करो ना, तो इस नाम का कोई भी बिजनेस रजिस्टर्ड शो नहीं होता। और जो एड्रेस भी दिया गया है ना, वो भी किसी रेजिडेंशियल एरिया का है। सी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ब्रांड का ऑनर है ना, वो कनाडा में रिजाइड करता है और सिटीजन है वहां का, या उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो लिंक्ड है। बट स्टिल इस तरह के वर्ड्स यूज करना, जैसे कैनेडियन फॉर्मुलेशन, कैनेडियन टीम, इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते, कोई सेंस नहीं बनाते। ये ना कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेशन नहीं है। कैनेडियन फॉर्मुलेशन कोई रेगुलेटेड, डिफाइंड या वेरीफाइबल वर्ड नहीं। सी यहाँ ना ये बात समझने की जरूरत है कि अगर किसी ऐसे इंसान ने फॉर्मुलेशन डेवलप की है जिसने कनाडा में काम किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्मुलेशन कैनेडियन है। इट्स नॉट अ बेबी। सी अगर किसी ने कनाडा में सच में काम किया होगा, तो वो जानता होगा इस चीज की सेंसिटिविटी को। कैनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह की टर्म्स यूज नहीं होती। ब्रांड की वेबसाइट पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन क्लेम्स को लेकर। सो अनलेस आपका प्रोडक्ट ना एक सर्टिफाइड कैनेडियन लैब में डेवलप हुआ हो, या R&D हेल्थ कनाडा के स्टैंडर्ड के अंदर हुई हो, या साइंटिफिक और लीगल प्रूफ हो, इट्स जस्ट अ गिमिक। सो ब्रांड ने ना ये भी मेंशन किया है कि पैक्ड इन IRP मींस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब फिलिंग, बॉक्सिंग, लेबलिंग पाकिस्तान में हुई। सो वेयर डिड द मैन्युफैक्चरिंग हैपेंड, इसके बारे में कोई टर्म पैकेजिंग पर देखने को नहीं मिली। और ना ही ये मेंशन किया कि प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, बिकॉज इससे ये ऑब्वियस हो जाता कि प्रोडक्ट लोकल मेड है। सोचने की बात ये है कि व्हाई डू ब्रांड्स फील द नीड टू बोरो क्रेडिबिलिटी बाय स्लैपिंग ऑन द वर्ड कनाडा। क्या पाकिस्तान में अच्छी स्किन केयर नहीं बन सकती? क्या हर प्रोडक्ट को इम्पोर्टेड या फॉरेन लिंक दिखाना जरूरी है? ब्रांड की वेबसाइट से लेकर ईमेल आईडी की डोमेन कुछ भी प्रूफ नहीं करता कि ब्रांड कैनेडियन है। इन क्लेम्स को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही समझा जा सकता है, जब तक ब्रांड ट्रांसपेरेंसी और एथिकल डिस्क्लोजर को अपने CSR का हिस्सा नहीं बनाता। सो प्रोडक्ट में ना ग्लाइकोलिक एसिड, टार्टरिक एसिड हैं, जो एज एक्सफोलिएंट एक्ट करते हैं, और कैमोमाइल, रोज वाटर, एलो लीफ, कॉर्नफ्लावर एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो सूदिंग और हाइड्रेशन के लिए अच्छे हैं। बट जो बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो हाईली ऑक्सीडाइजेबल होती हैं, और अगर प्रॉपर्ली स्टोर ना हो या प्रिजर्वेटिव सिस्टम फेल हो जाए, तो बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ कैन बिगिन। फार्मूला में बहुत से एक्सट्रैक्ट्स हैं, मगर जो प्रिजर्वेटिव यूज किया है ना, सोडियम बेंजोएट, इट्स नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और पाकिस्तान जैसी कंट्री में समर्स में अंडर वार्म शिपिंग देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन और प्रिजर्वेटिव फेलियर। ऑल्सो फार्मूला में ना कलर भी एडेड है, जो टोनर को एक पिंकिश टोन देता है, बट देयर इज नो लॉजिक ऑफ एडिंग द कलर, बिकॉज कलर ना एज एन इरिटेंट भी एक्ट कर सकता है फॉर सेंसिटिव स्किन। और अगर ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक एसिड के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो ऑर्डिनरी टोनर में भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, सच एज जिनसेंग, पेपरबेरी या एलो एक्सेट्रा, बट प्रिजर्वेटिव सिस्टम ऑर्डिनरी का टॉप नॉच है। कलर सोर्स भी डिक्लेयर्ड है, नेचुरल पेपरवेट, और प्लस चिलेटिंग एजेंट्स भी ऐड किए गए हैं, जो हेल्प करते हैं ट्रैप और न्यूट्रलाइज करने में अनवांटेड मेटल्स को, जबकि ट्रेगो की फॉर्मुलेशन में ये भी मिसिंग है। ऑर्डिनरी की जो फॉर्मुलेशन है ना, वो लगता भी है कि प्रोफेशनल टीम ने बनाई है, प्रॉपर रिसर्च के साथ, एक्सट्रीमली थॉटफुल, हर पैरामीटर को नजर में रखा गया है। सो ब्रांड ना बहुत सी क्लेम्स करता है, सच एज स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग टोनर, fights melasma, strawberry legs, back acne, lighten skin tone, etc. So प्रोडक्ट का तो पता नहीं, बट लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड सच में इफेक्टिव है या नहीं। सो 1996 में ना एक स्टडी में 50% ग्लाइकोलिक एसिड पील यूज की गई थी फॉर 4 वीक्स, और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नोट की गई, जैसे रिंकल्स, टेक्सचर इंप्रूवमेंट और स्लाइट स्किन लाइटनिंग इफेक्ट भी शो हुए थे।
और एक और पाकिस्तानी स्टडी में ना 50% ग्लाइकोलिक एसिड पील विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेटिनिन यूज की गई थी 0.05%, जिसने डिक्रीज किया था मेलाज्मा सेवेरिटी इंडेक्स स्कोर को बाय 40%। सो मोस्टली स्टडीज में जो ग्लाइकोलिक एसिड की स्ट्रेंथ यूज की गई थी ना वो 10% टू 70% के बिटवीन थी विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज कोजिक एसिड एंड ट्रेटिनिन एक्सेट्रा। आई फाउंड ओनली वन स्टडी with 5% glycolic acid cream, which improved skin texture and discoloration. But if we specifically talk about intertriginous areas such as underarms, ये ज्यादा prone होते हैं to friction and sensitivity. लेकिन कोई भी scientific evidence glycolic acid के use को support नहीं करता intertriginous zones में। और glycolic acid ना एक small molecule है जिसकी वजह से इसकी absorption और irritation दोनों high होती है। Anecdotal results जो है ना वो highly variable हैं। कुछ लोगों को positive effect मिला, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना वो कंप्लेन करते हैं अबाउट वर्सनिंग ऑफ पिगमेंटेशन इन अंडरआर्म्स। पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था तो आई नोटिस्ड अ वियर्ड स्मेल और इट वाज सो स्टिंकी। सो पर्सनली ना मैंने ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज किया है एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ग्लाइकोलिक एसिड हैज अ डिस्टिंक्ट ओडोर लाइक सोवर एंड बिट केमिकलिश, और जो ओडोर है ना वो टोटली डिफरेंट है ऑर्डिनरी की एंड इट गोज अवे विद इन सेकेंड्स। बट इस टोनर को यूज करने के बाद ना स्मेल कॉन्टिन्यूली आती रहती है। मैंने एक पोस्ट की थी जिसके ऊपर लोगों ने डिफरेंट कमेंट्स किए सच एज वेरी बैड स्मेल, another comment says I ordered it recently and it smells really bad. Another girl said the new bottle I opened has awful smell. Even on their website a girl commented glycolic acid smelling so bad as soon as I opened it and reviewed it 1 star and there is no response by the brand. So ये जो स्मेल का इशू है ना इसको अब कुछ टाइम हो गया है, लेकिन ब्रांड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली, ना ही कोई रिकॉल इशू हुआ। और अगर ये ब्रांड कैनेडियन टीम का क्लेम करता है जिसका एक्सपीरियंस भी है इन फॉर्मुलेशन में वर्क का, एटलीस्ट उन्हें इन कंप्लेंट्स को एड्रेस करना चाहिए। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं ना बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2018 में ना हर्बीवोर बोटानिकल्स ने अपनी क्रीम पिंक क्लाउड रिकॉल की थी आफ्टर कस्टमर्स कंप्लेंट ऑफ स्मेल। 2024 में सनटेग्रिटी एक कंपनी ने अपनी 9 लॉट्स रिकॉल की थी टिंटेड सनस्क्रीन की आफ्टर प्रेजेंस ऑफ मोल्ड वाज डिटेक्टेड, जिसके साइंस होते हैं कि स्मेल और अपीयरेंस का चेंज होना। और कुछ नहीं तो कम से कम ब्रांड को कस्टमर की कंप्लेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए। तो जो ब्रांड के बहुत से रिपीटेड कस्टमर्स हैं ना वो ये भी कह रहे हैं कि फॉर्मूला पहले ऐसे स्मेल नहीं करता था, विच ऑल्सो सपोर्ट द इशू विद द फॉर्मुलेशन। मुझे कोई विजिबल स्किन पे डिफरेंस नजर नहीं आया। आई कुड नॉट यूज दिस प्रोडक्ट एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ द स्मेल। ओवरऑल प्रोडक्ट की डिजाइन, पैकेजिंग और डिलीवरी सिस्टम इज एवरेज अगर हम ब्रांड के कैनेडियन टीम के क्लेम्स को माइंड में रखें तो, बट आई वॉन्ट परचेज इट अगेन। सो या दैट इज इट फॉर माई वीडियो। डू लेट मी नो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। Hi, my name is Arfa and I am a qualified pharmacist and experienced skincare formulator. I decode labels of your favorite brands. Welcome back to my series of ज़्यादा पैसे हैं तो charity कर दो।